हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारा चल रहा था, जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू किया था। अकाउंटिंग इक्वेशन का सारा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है और इस पर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम डीके गोयल के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं। मोहित हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मोहित हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, यानी मोहित जो है वो बिजनेस का ऑनर है। ये बिजनेस का जो है सोल प्रोप्राइटर है, यानी ये सिंगल ऑनर है। मोहित बिजनेस का ऑनर है और इसके बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें ए नंबर सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपको कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है उसमें सब में हम लोगों ने ये ट्रांजैक्शन देखा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी बिजनेस स्टार्ट किया है मोहित ने और बिजनेस में कैश लगाया है। कितना कैश है? तो 1,75,000। सारा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन का। जो बिजनेस का एसेट होता है, याद रखिएगा, हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं अकॉर्डिंग टू आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो जो भी रिकॉर्डिंग हम करते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं और बिज़नेस का जो एसेट होता है वो हमेशा और हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था। ये आपका फॉर्मेट है और यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन है हम यहाँ पर उसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस तमाम बातें हमने आपको बता दी है। सबसे पहला है मोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या बिजनेस स्टार्ट विद कैश। ए नंबर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश with cash rupees 1,75,000। 1,75,000। तो ये क्वेश्चन को तो मतलब ये ट्रांजैक्शन को तो हम हर क्वेश्चन में ही सॉल्व करते हैं। मोहित जो बिजनेस का ऑनर है वो अपने बिजनेस से सेपरेट है, अलग है वो अपने बिजनेस से अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। जब मोहित अपने बिजनेस में, छोटा सा यहाँ पर बना के हम समझाते हैं, ये है आपका मोहित बिजनेस का ऑनर। इसने अपने बिजनेस में कितना लगाया है? 1,75,000 लगाया। तो जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे यहाँ पर रिकॉर्डिंग। तो बिजनेस में कितना कैश आया, बिजनेस में कैश कितना आया? तो कैश आया, सबसे पहले एसेट बढ़ेगा, बिजनेस में कैश बढ़ेगा। यहाँ लिखेंगे एसेट साइड में कैश। कैश हमारा एसेट होता है, जो कि मोहित ने जब पैसा लगाया बिजनेस में कैश लगाया तो कैश इंक्रीज करेगा, मतलब एसेट इंक्रीज करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस किया। कितना लेकर के आया गया है, कितना लगाया है? 1,75,000 रुपीज़। तो प्लस हो गया कैश। अब अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये बिजनेस और ये जो मोहित है यानी बिजनेस का ऑनर, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। तो चूंकि ये दोनों अलग अलग है और मोहित जो बिजनेस में कैश 1,75,000 लगाया तो ये एज अ कैपिटल हो गया। ऑनर जो अपने पॉकेट से बिजनेस में पैसा लगाता है वो कैपिटल होता है और कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी होता है। तो एक तरफ से आपका कैश एसेट बढ़ा, दूसरी तरफ से आपका लायबिलिटी भी बढ़ा, लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी नहीं, इंटरनल लायबिलिटी आपका इंक्रीज किया। तो यहाँ पर कैपिटल बढ़ गया बिजनेस में 1,75,000, तो इसे भी हम क्या कर देंगे? प्लस। कैश भी बढ़ा बिजनेस में, कैश भी आया और ऑनर का फंड भी बढ़ा, यानी कैपिटल भी बढ़ा 1,75,000 से। तो क्या कोई आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ा? क्या बाहर वाले से इस बिजनेस को स्टार्ट किया जो मोहित ने, क्या बाहर वाले आउटसाइडर से कोई पैसा लिया? क्या बैंक से लोन लिया, किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया? किसी से भी लोन वगैरह लिया नहीं है। वो 1,75,000 अपने पॉकेट से लगाया है मोहित ने। तो यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटी जो है वो कुछ भी नहीं बढ़ा, तो ये हम 0 रखेंगे।
और इज इक्वल टू, देखो कैश इधर भी 1,75,000 इज इक्वल टू के उधर भी 1,75,000, तो इक्वेशन बैलेंस कर रहा है, जो कि होना चाहिए। काउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमेशा और हमेशा बैलेंस होता है, इक्वल होता है, यानी एसेट जो है वो हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ लिखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या बना, अब अभी इस कंडीशन में बताइए कि बिजनेस के पास ये जो बिजनेस है इसके पास कैश कितना है, यानी एसेट कितना है कैश के तौर पे। अभी इसके पास एसेट है 1,75,000 रुपीज़, ये कैश है। और आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, 0। इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल कितना है बिजनेस के पास, याद रखिएगा बिजनेस के पास कितना है 1,75,000। तो सब कुछ हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिजनेस के पास अभी 1,75,000 का कैश है और बिजनेस के पास जो ऑनर का पैसा है यानी कैपिटल वो 1,75,000 है। क्लियर है। आगे ट्रांजेक्शन नंबर 2 या बी कह सकते हैं आप यहाँ पे। बी कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000। लिखते हैं पहले ट्रांजेक्शन में परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित ₹50,000। अब यहाँ पर बिजनेस ने, ऑनर ने नहीं, ऑनर को हम हटा देते हैं क्योंकि ऑनर जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्डिंग करते ही नहीं है, तो इसका अभी कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ये बिजनेस है, बिजनेस ने गुड्स परचेज किया। क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया। और किससे परचेज किया, रोहित से परचेज किया। कितने का परचेज किया, 50,000 रुपये का परचेज किया। कहीं भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कैश में परचेज किया है, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कैश में परचेज किया है। तो अच्छा, यहाँ पर एक नाम दिया गया है रोहित, किससे परचेज किया गया है, बिजनेस ने जो परचेज किया है गुड्स 50,000 का, किससे परचेज किया है, तो आउटसाइडर से, एक रोहित नाम का बंदा था उससे परचेज किया है। तो यहाँ पर कैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 50,000 का गुड्स बिजनेस ने तो खरीदा लेकिन बदले में कैश रोहित को नहीं दिया। अब अगर हम बात करें कि बिजनेस जो है ये रोहित है और रोहित से बिजनेस ने 50,000 का गुड्स परचेज किया है, बिजनेस ने, याद रखिएगा। तो नियर फ्यूचर में इस बिजनेस को रोहित को चुकाना होगा पैसा चुकाना होगा। तो रोहित पैसा लेगा, किससे लेगा, बिजनेस से पैसा लेगा, यानी बिजनेस पैसा देगा। तो रोहित कौन है, लेनदार है। किससे पैसा लेगा, तो बिजनेस से पैसा लेगा। तो रोहित लेनदार है और इसी को हम अकाउंटिंग टर्म्स में या इंग्लिश में इसमें कहेंगे क्रेडिटर। हिंदी में बोलेंगे हम लेनदार और इंग्लिश में बोलेंगे हम क्रेडिटर। तो रोहित कौन है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सामने वाला रोहित कौन है, क्रेडिटर है, क्योंकि नियर फ्यूचर में इस बिजनेस को जो गुड्स परचेज किया है 50,000 का उधार में, इसको चुकाना होगा। बिजनेस को किसको देना होगा, रोहित को, यानी क्रेडिटर को। तो ये लेनदार है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रोहित यानी क्रेडिटर लायबिलिटी है। कैसा लायबिलिटी है, तो आउटसाइड लायबिलिटी है। इसीलिए सबसे पहले बिजनेस में गुड्स आया। अब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे बैठाएंगे। बिजनेस में गुड्स आया, कौन दिया, रोहित दिया। कैश में दिया, नहीं, कैश कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार में परचेस किया गया। अगर कैश लिखता तो कैश में परचेस होता, लेकिन यहाँ पे रोहित सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये उधार में परचेस किया गया है। अब उधार में परचेस किया गया हो या कैश में परचेस किया हो, बिजनेस में गुड्स आया तो यहाँ पर क्या इंक्रीज होगा, एसेट में स्टॉक, हम क्या लिखेंगे, स्टॉक इंक्रीज होगा। कैश में परचेस करें चाहे क्रेडिट में परचेस करें, स्टॉक इंक्रीज होगा। स्टॉक क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि ये गुड्स खरीदा है बेचने के लिए। गुड्स किसको बोलते हैं, जो खरीदा जाता है बेचने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। और अभी तक वो अनसोल्ड गुड्स है। जो अनसोल्ड गुड्स होता है बिजनेस में, अभी कितना है, 50,000, इसको बेच दिया गया है, अभी बेचा नहीं गया है इसको। तो ये अनसोल्ड गुड्स 50,000 का है, जिसे हम स्टॉक बोलते हैं। और स्टॉक जो है वो करंट एसेट होता है, यानी एसेट होता है यहाँ पर, इसलिए हम स्टॉक को एसेट साइड में लिखें। बिजनेस में स्टॉक बढ़ा कितने का, 50,000 रुपये का। ठीक, कैश में परचेज अगर करता ये बिजनेस तो कैश 50,000 माइनस कर देते हैं, लेकिन कैश में परचेज नहीं किया है तो पैसा चुकाना होगा किसको,
रोहित को, यहाँ पे हम रोहित नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रोहित कौन है बिजनेस के लिए, रोहित हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस के लिए रोहित कौन है, क्रेडिटर है ना। यहाँ पे श्याम भी होता, सीता, गीता, राम, जो भी नाम आप ले लो, नाम होता, लेकिन बिजनेस के हिसाब से ये है कौन, क्रेडिटर है। तो यहाँ पर क्या बढ़ गया, लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी बढ़ गया, यहाँ हम लिख देंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना बढ़ गया, 50,000 का स्टॉक बढ़ा, और नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा चुकाना होगा आउटसाइडर को, तो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गया कितने का, 50,000 का। तो यहाँ हम लिख देंगे 50,000 क्रेडिटर में। इस ट्रांजेक्शन का यही इम्पैक्ट पड़ा, स्टॉक बढ़ गया 50,000 से, क्रेडिटर बढ़ गया। इस ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, तो स्टॉक बढ़ गया और क्रेडिटर बढ़ गया। क्या कोई कैपिटल बढ़ा या घटा, नहीं, तो ये आपका ज़ीरो रहेगा। क्लियर है। अब न्यू इक्वेशन क्या कहता है, क्या कोई कैश बढ़ा या घटा, नहीं, तो ये भी आपका ज़ीरो रहेगा। अब न्यू इक्वेशन देखिए क्या है, बिजनेस के पास अभी कैश कितना है, तो बिजनेस के पास अभी जो कैश है बिजनेस को चलाने के लिए वो है 1,75,000 रुपीज़ का। बिजनेस के पास स्टॉक कितना है, 50,000 रुपये का स्टॉक है। तो 1,75,000 और 50,000 एसेट साइड में इतना है। लाइबिलिटी साइड में देखते क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटी कितना है, 50,000 रुपीज़, और कैपिटल कितना है, 1,75,000 रुपीज़। तो 50,000 और 1,75,000 प्लस में, इधर भी 1,75,000 और 50,000 प्लस में, दोनों इक्वेशन मैच कर रहा है। अब ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, सो देखते हैं। 5th नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 रुपीज़ 20,000। मतलब बिजनेस ने सामान बेचा है, ये बिजनेस है और इसने सामान बेचा है। किसको बेचा है, तो यहाँ पर बेचा जो है मनीष को बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, उधार में बेचा है। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन में इसको लिख लेते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, मनीष को बेचा है कॉस्टिंग 17,500, बेचा कितने में, 20,000 में। ठीक है। यहाँ पर बिजनेस ने सामान बेचा है, किसे बेचा है, तो मनीष को बेचा है। ये है आपका मनीष। देखिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 रुपीज़ 20,000, यानी 17,500, 17,500 का जो लागत था बिजनेस के लिए, जो लागत था 17,500 का, ये बेचा है। किसे बेचा है, तो मनीष को बेचा है। किस में बेचा है, उधार में बेचा है। और कितने में बेचा है, तो 20,000 रुपये में बेचा है। यानी 17,500 के गुड्स को उधार में बिजनेस ने मनीष को बेचा है, कितने का, तो 20,000 में बेचा है। अब यहाँ पर बात समझिएगा, ये मनीष है, बिजनेस ने, ये जो बिजनेस है इसने सामान बेचा है। जब बेचा है तो जाहिर सी बात है जो अनसोल्ड गुड्स है, जो स्टॉक के तौर पे मेरा पड़ा है अभी 50,000 रुपया, इसमें से लागत कितना का बेचा है, 17,500 का, यानी इसमें से कम कितना हो जाएगा, बेचा है तो कम होगा ना, माइनस होगा कितना, 17,500। तो माइनस कर दिया, स्टॉक जो था अनसोल्ड गुड्स 50,000 का, जिसमें से कॉस्टिंग यानी जो लागत है वो 17,000, 50,000 में से 17,500 का गुड्स बिजनेस ने बेच दिया, तो मैंने माइनस कर दिया इसको यहाँ से, पहली बात। दूसरी बात कि किसे बेचा है, तो मनीष को यहाँ पर बेचा गया है। मनीष को कितने में बेचा गया है, 20,000 रुपये में बेचा गया है। कितने में बेचा गया है, 20,000 रुपये में बेचा गया है। तो मनीष जो है इसको बेचा गया है, तो नियर फ्यूचर में मनीष जो है वो बिजनेस को पैसा देगा। कितना देगा,
20,000 रुपया देगा। तो यहाँ पर उधार में चूंकि बेचा गया है, अगर मनीष को या कैश में बेचा जाता तो यहाँ पर हम प्लस करते 20,000, क्योंकि 20,000 रुपया बिजनेस में आता, लेकिन कैश में तो बेचे नहीं है, तो 20,000 रुपये यहाँ पर हम प्लस नहीं कर सकते हैं। उधार में बेचा है, मनीष नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देगा। तो बिजनेस के लिए एक तरीके से ये जो मनीष है वो है कौन? डेटर। डेटर का मतलब देनदार। इसके पहले क्रेडिटर था। इस वाले केस में जो हम पढ़े थे वो क्या था? रोहित क्रेडिटर था, यानी वो लेनदार था, बिजनेस से पैसा लेता, इसीलिए वो लायबिलिटी था। यहाँ पे ये जो है मनीष ये पैसा देगा बिजनेस को, इसीलिए ये जो है डेटर है। और डेटर जो है वो बिजनेस के लिए एसेट होता है। हम यहाँ पर एक लिखेंगे क्या? डेटर। डेटर्स एक एसेट आपका यहाँ पे इंक्रीज कर गया, डेटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये है आपका डेटर। ये पैसा देगा, कितना पैसा देगा बिजनेस को? जितना में इसको बेचा गया है, कितना में बेचा गया है? तो 20,000 में। तो 20,000 रुपये यहाँ पर हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्लियर है बात? यहाँ पे 20,000 रुपये क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये डेटर हमको नियर फ्यूचर में, बिजनेस को नियर फ्यूचर में पैसा देगा, इसीलिए ये एसेट है। तो एसेट में हमने ऐड कर दिया डेटर। कितना पैसा देगा? 20,000। तो 20,000 हमने लिख दिया। तो डेटर इंक्रीज कर गया, एसेट इंक्रीज कर गया, प्लस कर दिया हमने 20,000 रुपया। ठीक है, अब सामान था कितने का बिजनेस का? 17,500 का कॉस्ट था, लागत था। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट कितना? 17,500। जिसको बेचा कितना में? 20,000 में। तो यहाँ पर फ़ायदा बिजनेस को, फ़ायदा कितने का हुआ? बिजनेस को जो फ़ायदा हुआ वो 2,500 रुपये का फ़ायदा हुआ। 17,500 के गुड्स को 20,000 में बेचा गया, बिजनेस को 2,500 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसलिए इस 2,500 के प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज करता है। क्लियर है? तो इस ट्रांजैक्शन का ये इम्पैक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पर। अब आपका यहाँ पर सवाल होगा कि 2,500 रुपये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया, क्या ये कैश मिल गया है बिजनेस को? अभी तो कैश मिला नहीं है, क्योंकि डेटर ने अभी तक कैश दिया नहीं है, लेकिन प्रॉफिट हुआ है। ये तो बात तय है कि प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कैश अभी हाथ में नहीं आया है। क्या कैश हाथ में नहीं आया है तो भी हम इसको यहाँ पे ऐड कर दें, क्योंकि कैश तो अभी हाथ में आया नहीं है, मिला नहीं है। तो ये 2,500 का प्रॉफिट चूंकि हमको मिला नहीं हाथ में, बिजनेस को ये 2,500 का प्रॉफिट नहीं मिला है, तब भी क्या हम इसको कैपिटल में अपना प्रॉफिट मानते हुए ऐड कर दें? बिल्कुल, क्योंकि एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि आपने इनकम कमा लिया है, यानी बिजनेस ने इनकम यहाँ पर 2,500 रुपये कमा लिया है। अब भले ही ये बिजनेस को मिले या ना मिले, आपको इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। इसीलिए हम रिकॉर्ड कर दिए, इसीलिए हम यहाँ पर इस 2,500 रुपये को प्लस कर दिए, क्योंकि हमको एक्रूअल सिस्टम यहाँ पे कहता है कि मिले या ना मिले आप इसको रिकॉर्ड करिए। क्यों रिकॉर्ड करिए? ताकि हम अपने बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर पाएँ। तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, एक बार हम फिर से समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पे सामान बेचा गया 17,500 का, ये हमने स्टॉक से माइनस कर दिया 17,500 का। 20,000 हमको देगा, कौन देगा? मनीष, यानी डेटर। तो डेटर जो है 20,000 रुपये से यहाँ पर इंक्रीज कर गया है, और इससे हमको एक प्रॉफिट हुआ है 2,500 का, जो कि हमने ऐड कर दिया है अपने कैपिटल में। तो यहाँ पर क्लियर है सारी बातें। इसके बाद न्यू इक्वेशन क्या बनता है, लिखते हैं न्यू इक्वेशन। देखिए, अभी अगर हम आपसे प्रेजेंट में पूछे कि बिजनेस में कितना कैश है, तो 1,75,000 का बिजनेस में कैश है, प्लस कर देंगे। क्या कैश पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, ज़ीरो। क्या क्रेडिटर पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, ज़ीरो। तो न्यू इक्वेशन में कैश कितना है बिजनेस में? 1,75,000 का कैश है। बिजनेस में स्टॉक कितना है? बिजनेस में जो स्टॉक है प्लस 32,500 रुपीज़ का स्टॉक है। ठीक है, बिजनेस में डेटर कितने का है? 20,000 का। 20,000 हमने लिख दिया डेटर में। बिजनेस में क्रेडिटर कितने का है अभी, यानी आउटसाइडर को कितना पैसा चुकाना है बिजनेस को? 50,000। तो ये 50,000 हमने लिख दिया, और कैपिटल इंक्रीज कर दिया कितना से? 1,77,500। तो ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पर।
तो देखिएगा अभी भी आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बैलेंस हो रहा है, दोनों साइड आपका मैच कर रहा है। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर जो है आपका ये हो गया सी। ट्रांजैक्शन नंबर डी क्या कहता है? परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ ₹10,000। तो परचेस किया गया है फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ के लिए। परचेस्ड फर्नीचर जो कि एसेट है बिजनेस के लिए, फॉर ऑफिस यूज़ ₹10,000। 10,000 का जो है फर्नीचर परचेस किया गया है बिजनेस में। ट्रांजैक्शन को लिखने का तरीका समझिएगा, यहीं लिखता परचेस फर्नीचर फॉर प्राइवेट यूज़, तो ये ड्राइंग्स हो जाता। तब हम क्या करते हैं, 10,000 कैश से माइनस करते, 10,000 कैपिटल से माइनस करते। लेकिन अभी फर्नीचर परचेस किया गया है यहाँ पर, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको, फर्नीचर परचेस किया गया है मतलब एक एसेट आया है बिजनेस के अंदर। एसेट बढ़ा तो हम एसेट को बढ़ाएंगे, एसेट में प्लस करेंगे हम, क्या आया है, फर्नीचर, तो हम लिखेंगे फर्नीचर, क्योंकि एसेट है, गुड्स नहीं है फर्नीचर। गुड्स होता तो हम स्टॉक में लिखते हैं, लेकिन फर्नीचर बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए आया है, वो बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट है, इसीलिए उसको खरीदा गया है बेचने के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए फर्नीचर खरीदा गया है, इसीलिए वो एक एसेट है और हम एसेट को अलग से दिखाएंगे। अगर मशीनरी खरीदेंगे तो उसे भी हम यहाँ पर ऐड करके अलग से दिखाएंगे। तो जितना भी फिक्स एसेट को परचेस करेंगे सबको अलग अलग हम दिखाएंगे। सिर्फ जब गुड्स परचेस करेंगे और सोल्ड करेंगे तब हम इसमें प्लस करेंगे और माइनस करेंगे स्टॉक में। ठीक है, फर्नीचर परचेस किया गया है ऑफिस यूज़ के लिए। जब ऑफिस यूज़ के लिए यहाँ पर फर्नीचर परचेस किया है तो फर्नीचर बिजनेस में बढ़ा, कितने से बढ़ा, 10,000 रुपीज़ से, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे फर्नीचर में 10,000 रुपीज़ में। अच्छा, यहाँ पर किसी का नाम दिया है क्या कि किससे फर्नीचर जो है वो परचेस किया गया है, कोई यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये कैश में परचेस किया गया है। तो एक तरफ फर्नीचर बढ़ गया और दूसरा तरफ कैश पेमेंट हुआ, तो कैश 10,000 से कम हो गया, तो माइनस कर देंगे 10,000। ये इम्पैक्ट पड़ा इस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे। क्या इससे कोई स्टॉक पे फ़र्क पड़ा, नहीं, तो ये ज़ीरो होगा। क्या डेटर पे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं, तो ये ज़ीरो होगा। क्या क्रेडिटर पे यानी आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं, तो ये ज़ीरो होगा। और क्या कैपिटल पे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं, तो ये भी आपका ज़ीरो होगा। न्यू इक्वेशन क्या है, 10,000 कैश कम हो गया, 1,75,000 का कैश था जिसमें से 10,000 का फर्नीचर खरीदें, तो अब क्या कितना कैश हो गया बिजनेस में बचा, 1,65,000 रुपीज़ प्लस 32,500 रुपीज़ का स्टॉक है। डेटर भी आपका जितना था उतना ही है, 20,000 का। एक फर्नीचर बढ़ गया 10,000 का, और क्रेडिटर अभी भी कितना है, 50,000 का है जो कि बिजनेस को पे करना है। और कैपिटल जो है वो 1,77,000 अभी है, 77,500 है अभी। चलिए, ट्रांजैक्शन नंबर ई क्या कहता है देखते हैं। कहता है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। कैश पेड टू, किसे पे कैश पेड किया गया है, रोहित को। कैश पेड टू रोहित, कितना पेड किया गया है, इन फुल सेटलमेंट लिखता है, इन फुल सेटलमेंट रुपीस, कितना पेड किया गया है आपका, 48,500। 48,500 रुपया जो है वो कैश जो है किसको पेड किया गया है, रोहित को यानी क्रेडिटर को पे किया गया है। और बोलता है कि फुल सेटलमेंट हो गया यहाँ पर। अब देखिए रोहित कहाँ है, ट्रांजैक्शन नंबर बी में हमने रोहित से परचेज किया था। कितने का परचेज किया था, 50,000 रुपये का परचेज किया गया था।
रोहित कौन था? क्रेडिटर था, चूंकि रोहित को पैसा पेड करना था बिजनेस को, तो 50,000 रुपया पेड करना था। ये ट्रांजेक्शन आप ध्यान में रखिए। अब इसी रोहित को बिजनेस जो है वो पैसा क्या कर रहा है? पेड कर रहा है। यहाँ समझिएगा। अब आया बिजनेस का बारी पैसा पेड करने का क्रेडिटर को। ये है रोहित, इसको पैसा पेड करना है। कितना पेड करना है? 50,000 रुपया। कितना पेड करना है? 50,000 रुपीज़ पेड करना है। लेकिन कहता है कि बिजनेस ने जो पैसा पेड किया है वो 48,500 ही किया है। बोलता है फुल सेटलमेंट कर लिया, मतलब इससे ज़्यादा पैसा अब रोहित को नहीं देंगे। और बोले कि ठीक है 50,000 आपको देना था, लेकिन रखिए 48,500 ही, और मेरा जो कर्जा है उसको ख़त्म करिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में आप कुछ सामान परचेज़ करते हो, तो मान लीजिए 2,000 का सामान परचेज़ किया। कभी कभी मार्केट में आप ऐसा बोलते हो ना कि लीजिए ना, अभी जो 2,000 का परचेज़ किए थे, लेकिन पॉकेट में अभी 1,900 ही रुपया है, इतना ही रखिए, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे, तो 100 रुपया आप हमको छोड़ दीजिए। तो सामने वाला दुकानदार क्या बोलता है कि ठीक है जाइए, इतना ही दीजिए, हटाइए, 100 रुपया माफ़ करते हैं आपको। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि बिज़नेस को पैसा रोहित को 50,000 पे करना था, लेकिन बिज़नेस ने कितना बोला पे करने के लिए? बोला कि हम 48,500 ही पे करेंगे, और हटाइए 50,000 का मेरा कर्जा ख़त्म हो गया। ये बात हुआ। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बिजनेस ने पैसा पेड किया। किसको पेड किया? क्रेडिटर को। अब देखिए, पैसा पेड किया बिजनेस ने, तो बिजनेस से पैसा चला गया। हम जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो बिजनेस के पास से कैश चला गया। तो यहाँ पर बिजनेस में जो कैश है 1,65,000 का कैश है, जिसमें से कितना चला गया? 50,000 नहीं चला गया। बिजनेस ने दिया कितना पैसा? 48,500। तो 48,500 जो है यहाँ पर कैश माइनस हो गया। जितना देगा उतना ही तो माइनस होगा ना, 50,000 थोड़ी दे रहा है बिजनेस, 48,500 ही दे रहा है यहाँ पर। क्लियर है बात? कितना दे रहा है? 48,500 ही यहाँ पर दे रहा है बिजनेस। अब देखिए, क्रेडिटर तो खत्म हो गया क्योंकि बिजनेस ने पैसा चुकाया, तो क्रेडिटर यानी ये रोहित का अकाउंट तो बंद करना होगा, मतलब कि इसको पैसा पेड कर दिए, बिजनेस ने पैसा पेड कर दिया, तो क्या अभी भी हम 50,000 रुपये दिखाएंगे? नहीं, इसको तो पैसा पेड कर दिया। तो प्लस में था कितना? 50,000। अब बिजनेस ने पैसा इसको पेड कर दिया। कितना पैसा पेड किया? बोलता है फुल सेटलमेंट कर दिया, मतलब इससे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। तो हम यहाँ पर क्रेडिटर को घटा देंगे, यानी देना था तो प्लस, अब चूंकि कुछ नहीं देना है तो घटा देंगे। कुछ नहीं देना है मतलब 50,000 रुपया पूरा कर्जा माफ़ हो गया। आप बोलोगे बिजनेस ने तो 48,500 ही रुपया दिया, तो 50,000 का है माइनस करेंगे, इसीलिए तो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया गया है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब अब इफ़ और बट कुछ नहीं, दे दिए पूरा। एक तरीके से 48,500, एक तरीके से हम आपको 50,000 रुपया दे दिए। जैसे दुकान में कैसे जाते हो तो आप बोलते हो कि 2,000 का था लेकिन 1,900 ही देंगे, से ज़्यादा नहीं देंगे। दुकानदार भी मान जाता है कि चलिए ठीक है, और आप वो अपने रजिस्टर में लिखा रहता है 2,000, उसको क्या करता है? काट देता है। इसका मतलब 1,900 ही आपने दिया है, लेकिन बोला एक तरीके से मान लिया कि 2,000 दे दिया है। इसी तरीके से बिजनेस ने यहाँ पर 48,500 रुपया दिया है, तो जितना दिया है उतना ही कैश माइनस होगा। लेकिन कर्जा पूरा कितना का उतर गया? कर्जा जो है वो पूरा 50,000 का उतर गया, यानी कि अब बिजनेस को कोई पैसा नहीं देना है, इसीलिए हम यहाँ पे पूरा 50,000 माइनस करेंगे। ये बात ध्यान रखना। दिए हैं 48,500, लेकिन कर्जा पूरा माफ हो गया आपका 50,000 से, तो हम यहाँ पे 50,000 माइनस करेंगे। अब बिजनेस को फायदा हो गया। देना था 50,000, दिए 48,500, तो 1,500 रुपये का फायदा नहीं हुआ। 1,500 रुपया और देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिए। फुल सेटलमेंट कर लिए, जाओ तय कर लिए इतना ही में कि इससे ज़्यादा नहीं देंगे, तो 1,500 का फायदा हो गया। देना था 50, तो दिए आपका 48,500, तो 1,500 का फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा हो गया, चूँकि प्रॉफिट हो गया, तो इसे हम ऐड कर देंगे कहाँ पे? कैपिटल में। कर दिया ऐड हमने कैपिटल में। इक्वेशन देखो, दोनों साइड अभी भी आपका मैच करेगा। क्लियर है ये वाला बात? तो इससे क्या कोई स्टॉक पे फ़र्क पड़ा? नहीं, ज़ीरो। क्या डेटर पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, ज़ीरो। क्या फर्नीचर पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, ज़ीरो। तो सारा को हम यहाँ पे 0 0 0 0 लिख देंगे। अब न्यू इक्वेशन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, 1,65,000 का कैश था बिजनेस में, जिसमें से 48,500 चल गया, 1,16,500 का कैश बचा। कितना बचा? 1,16,500 का कैश जो है वो फिलहाल अभी बिजनेस में है। और अगर हम बात करें कि अब क्रेडिटर कितने का है,
क्रेडिटर 50,000 का था क्रेडिटर, जिसमें से घट गया क्रेडिटर। 50,000 का था, प्लस में देना था बिजनेस को, अब 50,000 दे दिए तो माइनस कर दिए, तो और क्या पैसा देना है क्या? अब तो नहीं देना है क्योंकि पेड कर दिए। पहले था प्लस में क्योंकि देना था, अब हम दे दिए पैसा तो क्रेडिटर को माइनस कर दिए 50,000, तो अब कोई जीरो हो गया। जीरो का मतलब अब कोई क्या पैसा पेड करना है? अब कोई पैसा पेड नहीं करना है, यानी रोहित को पूरा पैसा पेड कर दिए, ये क्रेडिटर मेरा खत्म हो गया, यानी ज़ीरो हो गया। क्लियर है बात? अब जो फायदा हुआ है इससे मेरा बढ़ गया कैपिटल, कितना हो गया? 1,79,000 जो है कैपिटल इंक्रीज कर गया है, तो इतना मेरा कैपिटल है। चलिए ये हो गया आपका। अब स्टॉक कितने का है? 32,500। डेटर कितना है? 20,000 का। फर्नीचर कितना है? 10,000। क्रेडिटर जो था उसको पेमेंट हो गया, ये ज़ीरो हो गया, 1,79,000। और इधर भी पूरा ऐड कर लो आप, आएगा आपका 1,79,000 रुपीज़। चलिए ट्रांजैक्शन नंबर ई के बाद हम देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर एफ। क्या कहता है आपका ट्रांजैक्शन नंबर एफ? कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, कितना? 20,000 रुपये। कैश रिसीव, किससे रिसीव किया है? कैश रिसीव जो किया गया है, रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, फ्रॉम मनीष। हाँ, मनीष को सामान हम कितना में बेचे थे? 20,000 का। देखिए काफ़ी भारी बुक है, इसको हम रख देते हैं। कैश जो है मनीष को सामान जो है बेचा गया था, तो अब मनीष जो है वो कौन था? डेटर था। डेटर ये अब पैसा रिसीव करेगा बिजनेस, मतलब कितना में बेचे थे डेटर को? 20,000 में। देखिए कहाँ पर है, यहाँ देखिए 20,000 रुपया में बेचा गया था। अब ये पैसा जो है वो रिसीव करेगा, बिजनेस रिसीव करेगा कितना? 20,000 रुपया, यानी पूरा का पूरा पैसा रिसीव कर रहा है मनीष से। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो देखिए, पैसा आ रहा है बिजनेस के पास, बिजनेस के पास पैसा आएगा, कितना आएगा? 20,000 मनीष दिया है, 20,000 प्लस कर देंगे। और क्या अब मनीष को कोई पैसा देना है? नहीं, तो 20,000 रुपये से डेटर डिक्रीज कर गया, मतलब घट गया। तो यहाँ पर कैश बढ़ा बिजनेस का और डेटर कम हो जाएगा क्योंकि उसने पैसा दे दिया है। तो क्या अभी भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे? नहीं, क्योंकि 20,000 तो देना था, प्लस में था, अब दे दिया, माइनस कर देंगे, ख़त्म हो गया, मनीष ने पैसा दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कोई स्टॉक पे फ़र्क पड़ा? नहीं, ज़ीरो। क्या कोई आपका फर्नीचर पे फ़र्क पड़ा? नहीं, ज़ीरो। यहाँ पर क्रेडिटर तो वैसे ही ज़ीरो हो गया है, और यहाँ पर कैपिटल जो है इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको भी हम ज़ीरो रखेंगे। अब कितना हो गया ये? प्लस में कैश, न्यू इक्वेशन, 1,36,500 का कैश है बिजनेस में, प्लस 32,500 का स्टॉक है बिजनेस में। जो आपका यहाँ पर ये है, क्या बोलते हैं, डेटर है, वो ज़ीरो हो गया यहाँ पे। और फर्नीचर जो है 10,000 का है, और यहाँ पर क्रेडिटर ज़ीरो हो गया, और कैपिटल जो है 1,79,000 का है। तो ये आपका न्यू इक्वेशन बना। इसके बाद का क्या ट्रांजैक्शन है वो देखते हैं। इसके बाद का है रेंट जो है वो पेड किया गया है, रेंट पेड किया गया है, रेंट पेड रुपीज़। कितने का रेंट पेड किया गया है? 1,000 रुपये का। बिजनेस ने 1,000 रुपये का रेंट पेड किया। रेंट एक्सपेंस होता है, इससे आपका कैश भी कम हो जाएगा, तो कैश माइनस कर देंगे 1,000, और कैपिटल भी घट जाएगा तो कैपिटल भी माइनस कर देंगे 1,000, क्योंकि एक्सपेंस से आपका कैश भी कम होता है और कैपिटल भी कम होता है। इसको हम बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कैश कितना है? 1,35,000 रुपीज़। स्टॉक कितना है? 32,500। डेटर जो है वो तो आपका ज़ीरो हो गया, यहाँ पे आप लिख देते हैं
0 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0 0। तो इक्वेशन जो बनना है 32,000, यहाँ पर ये 0 हो गया, प्लस 10,000 रुपये का फर्नीचर, ये आपका 0, और प्लस अब कैश कितना बचा, 1,78,000 रुपीज़। 1,78,000 रुपीज़ का कैपिटल अभी बिजनेस में है। 1,35,000 का यहाँ पर, अच्छा 500 है ना, 1,36,500 है, तो घटा तो यहाँ पे क्या होगा, 1,35,500 रुपये हो जाएगा। तो 1,35,500 रुपये का बिजनेस में कैश है, 32,500 का बिजनेस में अभी स्टॉक है, डेटर तो आपका हो गया 0, और फर्नीचर 10,000 का है, आउटसाइड लायबिलिटी भी ख़त्म हो गया है, और 78,000 का आपका 1,78,000 का कैपिटल है। ABCDEFG। अब एच क्या कहता है आपका, एच कहता है कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ रुपीज़। कितने का विड्रॉ किया है ऑनर ने, 3,000 रुपये का यहाँ पर विड्रॉ किया है। पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है। देखिए, जब बिजनेस में पैसा ऑनर कौन, यहाँ पर मोहित ने पैसा लगाया था, तो कैश भी बढ़ा था, कैपिटल भी बढ़ा था। अब पैसा निकाल लेगा पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैश भी घटेगा और कैपिटल भी घट जाएगा, क्योंकि अपना ही पैसा वो निकाल ले रहा है। अपना पैसा लगाया था 1,75,000, अपना पैसा निकालेगा, लगाया था तो दोनों जगह बढ़ेगा, निकालेगा तो दोनों जगह घटेगा, सिंपल सी बात है। तो अभी प्रेजेंट कंडीशन में की बात करें तो कितना है कैश बिजनेस में, स्टार्ट किया था तो 1,75,000 का था, अभी 1,35,000 का कैश है। तो जितना कैश है उसमें से 3,000 रुपया माइनस हो जाएगा, और कैपिटल चूंकि 1,75,000 का शुरू में था, लेकिन अभी कितना है 1,78,000, जिसमें से 3,000 रुपये माइनस हो जाएगा। बस इस ट्रांजेक्शन का यही इम्पैक्ट पड़ेगा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अब ये जो है इसके आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन। अब ये आपका 1,35,500 का था, जिसमें से 3,000 माइनस होगा कैश, तो 1,32,500 हो जाएगा, प्लस 1,32,500। 3,000 घट जाने के बाद यहाँ पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये भी 0, सब 0 0 0 0। बाकी बताइए स्टॉक कितने का है, 32,500 का, प्लस डेटर तो ख़त्म हो गया है, फर्नीचर 10,000 रुपये का है, क्रेडिटर 0 हो गया है, और प्लस अब कितना बचा आपका कैपिटल, तो 3,000 का कैपिटल विड्रॉ करने के बाद 1,75,000 का कैपिटल बचा। 1,75,000 उधर और इधर भी ऐड कर लो, 1,75,000। आप चाहो तो इस पर बैलेंस शीट भी बना लो, आपका बैलेंस शीट इक्वल होगा, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन पे ही बैलेंस शीट बेस्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। थैंक यू।